नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा जन्म कुंडली के धन भाव की होगी। प्राय लोगों के मन में यह बात रहती है कि हमारे पास कितना धन होगा। ज्योतिष शास्त्र धन का कोई आंकड़ा नहीं बताता है, जैसे लखपति, करोड़पति या अरबपति। हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि आपके खाए ना खत्म हो, या फिर आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धन का उपयोग कर पाएगी। ये तो हुई धन की स्थिति की। अब बात योगों की करें तो यदि जन्म कुंडली के धन भाव में चर राशि बनी हुई है तो धन आएगा और चला भी जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। तो चर राशियाँ कौन कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों चर राशियाँ हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियाँ होती है और 12 राशियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सभी राशियाँ 3 श्रेणियों के अनुसार चर, स्थिर, द्विव स्वभाव होती है और तीनों श्रेणियाँ अपनी राशियों के स्वभाव को दर्शाती है। जहाँ चर का अर्थ है चलायमान, जो स्थिर है, इसका अर्थ ठहरा हुआ है, और द्विव स्वभाव का अर्थ दोगला होता है। श्रेणियों का स्वभाव अलग अलग होने के कारण श्रेणियों के अनुसार जातक का स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता है। जातक के दूसरे भाव में चर राशि होती है, अर्थात एक सामान्य तर्क यही है कि ऐसे जातकों के धन संचय होने का योग प्राय नहीं मिलता है। इसी प्रकार यदि द्विव स्वभाव राशि यदि दूसरे भाव में है तो बराबर का चांस है कि धन रुकेगा अथवा खर्च होगा, और इसी प्रकार यदि स्थिर राशि बनी हुई है तो धन संचय होगा। परंतु यदि ध्यान से देखें तो स्थिर राशि का होना यानी धन का रुकना भी अच्छा नहीं होता है। ये स्थिर राशियाँ जो बनी हुई है इस बात का संकेत है कि धन के रूप में धन से देखें तो स्थिर राशि का होना यानी धन का रुकना भी अच्छा नहीं होता है। ये स्थिर राशियाँ जो बनी हुई है इस बात का संकेत है कि धन के रूप में प्रत्यक्ष संपत्ति जातक को मिले, वर्ण अपने समय उपार्जित भुजाबल से उतना धन अर्जित नहीं कर पाए, बल्कि जिनके चर राशि बनी हुई है वह ज़्यादा धन अपने भुजाबल से प्राप्त कर पाते हैं। अब बताइए कौन सा बेहतर है, आएगा और चला जाएगा या धन इकट्ठा पड़ा रहे, बढ़े ही ना? इस प्रकार की बात से जिनका स्थिर राशि है वह सोचेंगे कि मैं कहीं कंगला नहीं रह जाऊं। यह बात नहीं है, समझिए इस बात को। जन्म कुंडली में लाभ और धन भाव दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब जरूरत पड़े तब धन आना, अर्थात जन्म कुंडली में लाभ भाव अगर बली है। सबसे पहले यह बात इस पर निर्भर करती है कि कुंडली के दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सारा खेल ही अलग हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति धन को संचित कराती है, और पाप ग्रह की दृष्टि है या बैठना है तो धन का नाश कराती है। ये एक सामान्य तर्क है। पाप और शुभ ग्रह से मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र यह कहना चाहता है कि जो अच्छे कृत्य करता है वो यदि जातक करता है तो परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, क्योंकि धन तो कभी रुकता नहीं है। धन का स्वभाव ये धन को अर्थात लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। अब इन सब बातों का सार यही है कि अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो धन अच्छे कार्यों पर व्यय होगा, और इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह संचय होगा। उदाहरण के लिए आपने समाज में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा बढ़ी हो और आने वाली पीढ़ियों तक आपका नाम रहे, तो इसे धन का सही स्थिति का पता चलता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।